हेलो फ्रेंड्स, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 तक के बुक का टॉपिक वाइज रिवीजन का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एनटीपीसी आदि के जीकेजीएस सेक्शन की पूर्ण तैयारी के साथ साथ रिवीजन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का आधुनिक भारत का अगला टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था, जो 1717 से 1727 तक रहा। अगला, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। अगला, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? बंगाल के गवर्नर अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अगला, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? बंगाल के सिराजुद्दौला के शासनकाल में 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना हुई। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच संपन्न हुई। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। आगे, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति मीर जाफर था, जिसने अपने नवाब के साथ विश्वासघात किया। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। अगला, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 से मानी जाती है। आगे, प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। अब बनारस की संधि 1773। आगे, वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को।
1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम तीनों को सम्मिलित रूप से अंग्रेज़ों ने पराजित किया। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के सेनापति हेक्टर मुनरो था। आगे, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के अंग्रेज जो था रॉबर्ट क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई। प्रथम संधि 3 लोगों के बीच हुई, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजीमुद्दौला तथा क्लाइव। और सेकेंड संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। आगे, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। आगे, उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक। हैदराबाद 1724 में निजाम उल मुल्क, जिसे चिनकिलिज खां के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में चूड़ामल तथा बदन सिंह के द्वारा की गई। नेक्स्ट, कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में सदाउत उल्ला खां के द्वारा की गई। अवध की स्थापना 1722 से 1724 के बीच सदाउत खां, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा की गई। रुहेल पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में मुहम्मद खां बंगस के द्वारा की गई। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा की गई। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बरो द्वारा कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। फ्रेंड्स, सार संग्रह का आधुनिक भारत का ये टॉपिक समाप्त हुआ। जल्द ही अगले टॉपिक का वीडियो चैनल पर अपलोड होगा। फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा रहा।